हमने कुछ दिनों पहले बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को लेकर। क्या मैनिफेस्टो रहेगा उनका जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर। अब हम बात करेंगे आज पीडीपी के एजेंडा को लेकर, क्योंकि एजेंडा काफी बड़ा है लेकिन इसके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। आज पीडीपी ने एक ग्लिटरिंग फंक्शन में जो है अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज किया। इस जो प्रोग्राम जो हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा मौजूद थी, डॉक्टर महबूब बेग साहब मौजूद थे, अब्दुल हक खान साहब मौजूद थे, बशारत बुखारी साहब मौजूद थे, गुलाम नबी हंजूरा साहब मौजूद थे और बाकी सीनियर जो पीडीपी के लीडर्स हैं वो मौजूद थे। अगर हम बताएं, जो पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें पीडीपी ने रीजनल स्टेबिलिटी की जो है वो बात की है और साथ में जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और यूएपीए है उसको जो है वो रिपील करने की जो है वो बात की है। यानी कि ये इन एक्टों को जो है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं या इनमें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ये पीडीपी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉमिस जो है, पोल प्रॉमिस जो है पीडीपी का, वो ये है कि जमात इस्लामी पर जो बैन लगाई है सेंटर ने, ये कहकर कि इनके आतंकियों के साथ जो है वो ताल्लुक रहे हैं और ये जो जमात इस्लामी है उसके एसेट्स को जो है वो सीज किया है गवर्नमेंट ने, इस बिना पे कि वो जो है वैली में जो अनरेस्ट होते थे उसमें जमात इस्लामी का जो है वो एक डायरेक्ट जो है वो हाथ पाया गया था। तभी जो है वो सेंटर ने, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगाई थी। मैं बता दूं कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज श्रीनगर में जो हेडक्वार्टर में जो आज मैनिफेस्टो जो है वो पीडीपी का रिलीज किया है, उसमें जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है। स्टेटहुड एक ऐसी चीज है जिसको हर एक ने अपने एजेंडा में जो है वो टच किया है। यानी कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर स्टेट को जो रिस्टोरेशन के लिए जो है वो जदोजहद जो है वो करेंगे। जो यहाँ पर असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, मेरे पास डिटेल्स जो अवेलेबल हैं, जो पीडीपी के मैनिफेस्टो के कुछ जो चीदा पॉइंट्स जो है उनमें ये बताया गया है कि जो पार्टी का जो ये स्टांस है कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह भी जो है वो इसको लेकर बात की है और बताया कि रीजनल इंस्टेबिलिटी और जो रिस्टोरिंग स्टेटहुड और वेरियस सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो पीडीपी काम करेगी। जो वेरियस सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव जिसकी बात कर रही है पीडीपी, वो क्रॉस एलओसी ट्रेड को है कहते हैं। जो क्रॉस एलओसी ट्रेड को लेकर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पिछले दिनों होम मिनिस्टर को भी जो है वो जो है चिट्ठी लिखी थी और रिक्वेस्ट की थी कि उसमें को जो है वो एक तो रिस्टोर किया जाए और जो उसमें बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे उन ये पीडीपी ने इल्जाम लगाया था कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एजेंसीज के जरिए जो है उनको हैरास कर रहे हैं। इसके अलावा जो महबूबा मुफ्ती ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी और कांग्रेस पे भी जो है वो निशाना साधा है और कहा है कि जो जे है वो 370 का या स्टेटहुड का या सीट शेयरिंग का जो है वो इशू नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक ह्यूमन इशू है जिसको एड्रेस करने की जो है वो बात की गई है। यानी कि ह्यूमन इश्यूज मींस कि जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि अभी भी जो लोग हैं या पीडीपी किस टर्म में इसको मानती है या बाकी लोग प्रो नेशनलिस्ट इसको किस टर्म में मानते हैं, जो प्रो नेशनलिस्ट है उनका ये कहना है कि जो पीओके है वो भी इंडिया का हिस्सा है और उसको जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़कर रहना चाहिए और उसको जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो पाकिस्तान से वापस लेकर जो है वो अपने साथ जोड़ना चाहिए। जबकि पीडीपी जो है ये मानती है कि वो ये जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ये साथ में ये भी कहती है कि जो बाउंड्रीज बीच में लगी हुई है उनको जो है वो खुला करने की जरूरत है ताकि आर पार के जो लोग हैं वो आपस में जो है वो मिल सके। क्योंकि जो डिवाइडिंग लाइन है जिसको कुछ जगह एलओसी कहा जाता है, कुछ जगह इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, दोनों साइड से जो है वो कुछ फैमिलीज जो है वो
कट ऑफ हुई हैं, जो कुछ उधर रह गई हैं, कुछ इधर रह गई हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उसने अक्सर जो है ये अपने स्पीचेस में या असेंबली में जो उन्होंने जो है वो भाषण दिए हैं उनमें जो है इस चीज़ का जिक्र कई बार किया है। इसके अलावा जो है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को ये भी बताया है कि अगर वो पीडीपी का जो स्टैंड है, जो कश्मीर इशू को लेकर पीडीपी का स्टैंड है, अगर वो उस चीज को एंडोर्स करती है, यानी कि उससे इत्तेफाक करती है, तो वो अलायंस कि जितनी भी सीटें हैं, यहाँ की जो 90 की 90 सीटें हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए छोड़ देंगी। यानी कि पीडीपी जो है वो इलेक्शन से जो है वो पीछे हटेगी और अपनी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को देगी, जो उनके का जो मतलब है। ये मैं बताता हूं कि मैं कोट करता हूं, फॉरगेट अलायंस इन सीट शेयरिंग, इफ कांग्रेस एंड एनसी आर रेडी टू अडॉप्ट आवर स्टैंड ऑफ रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू, वी विल गिव ऑल द सीट्स टू देम। यानी कि जो महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप अलायंस की बात मत करो, हम सारी सीटें ही आपको देंगे। यानी कि अलायंस में जो है वो बार्गेनिंग होती है, आपको ये सीट दी जाएगी, हमें ये सीट दी जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर जंग लगी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में, और शायद कुछ शाम तक जो है वो खबर आ जाए, काफी जगह जो है वो अलायंस नहीं होगा, क्योंकि अब इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली पीडीपी पर बात कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो, हम उसी टॉपिक पर आते हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी बोला है कि अगर वो इलेक्ट होते हैं, वो काम करेंगी, जो बैन है जमात इस्लामी पर उसको जो है वो हटाने के लिए काम करेंगे, और जो उनके एसेट्स है, यानी कि जो फ्रीज प्रॉपर्टीज है, उनको रिस्टोर करने के लिए जो है वो काम करेगी। और इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया, नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो एंगेजमेंट थ्रू डायलॉग्स की जो है वो बात की गई है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहा जाता है, उसको हटाने के लिए भी जो है वो पीडीपी जो है वो काम करेगी। इसके अलावा पीडीपी ने जो है वो री इंट्रोड्यूस किया है जो मुफ्ती मोहम्मद खुद एंटाइटल स्कीम है, उसके लिए भी जो है वो प्रॉमिस किया है। हमारी नजर इस पर और भी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।